हमीरपुर में लोग इन दिनों मौत का सफर कर रहे हैं। ट्रेनों पर लटक कर और छतों पर लदकर रोजाना हजारों की भीड़ सफर कर रही है, लेकिन रेलवे ने अब तक इस हालत की सुध नहीं ली है। जहां तक नजर जाती है, लोगों का सैलाब दिखाई देता है। आलम यह है कि जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती हैं, वहां भी हजारों लोगों की भीड़ दौड़ रही है। सभी लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ते नजर आते हैं। अब जरा ट्रेन के हालत पर भी आप नजर डाल लीजिए। जिसे जहां मौका मिलता है वो वहीं जाकर जम जाता है। ट्रेन की खिड़कियां, दरवाजे, इंजन, हर तरफ मुसाफिर ही मुसाफिर नजर आते हैं। यह हाल केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि पूरे महीने का है। दरअसल सावन में लोग दर्शन के लिए हमीरपुर से चित्रकूट जाते हैं और इसी तरह से ट्रेन में ठुस कर उनका ये सफर होता है। हमीरपुर रेलवे स्टेशन पर रोजाना यही हाल देखा जा सकता है। जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह से रोजाना सफर कर रहे हैं। ऐसे में दूर दूर तक पुलिस का भी नामो निशान नहीं है। सारी सुरक्षा राम भरोसे है। जब ट्रेन के ड्राइवर ने डंडा लेकर भीड़ को खदेड़ा, तब जाकर इंजन खाली होता है और तब जाकर ट्रेन अपने सफर पर आगे निकलती है। तस्वीर देखिए, कैसे इंजन से लेके छत से लेके खिड़की, दरवाजे, सभी जगह लोग लटकते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, कैसे रेलवे ट्रैक के आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा है। इंतजार है कि बस जैसे ही ट्रेन आए और उस ट्रेन के ऊपर लपक कर लद लें और उसके बाद जहां पहुंचना है वहां पर जल्द से जल्द पहुंच पाए। लेकिन इस अव्यवस्था के लिए रेलवे प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। रोजाना ये ट्रेन यहां से भरकर जाती है। देखिए जरा कैसे स्टेशन की छतों पर लोग चढ़ चढ़कर ट्रेन की छत पर कूदते हैं। ये दूसरी तस्वीर आपको हमीरपुर की दिखा रहे हैं कि कैसे हमीरपुर में इन दिनों ट्रेन मौत की ट्रेन बनी हुई है। मौत का सफर इस पर लोग कर रहे हैं। छतें पट्टी पड़ी हैं लोगों से, दरवाजों पे लोग लटके हैं। ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। फिर भी धीरे धीरे ट्रेन के साथ साथ भाग रहे हैं कि जहां खिड़की, दरवाजे पे जरा सी गुंजाइश दिखाई दे, लपक के उस पर चढ़ जाएं और लद लें और पहुंच जाएं अपने अपनी गंतव्यों तक जहां पर उन्हें जाना है। लेकिन इस तमाम तस्वीर के लिए लोग तो जिम्मेदार हैं ही, साथ साथ रेलवे प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, जो रोजाना लोगों को इस हालत में जाते हुए देखता है। लेकिन आज तक कोई कड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। रोजाना यहां पर ये ट्रेन इसी प्रकार से भर के, लद के और ठुस के चलती है, लेकिन फिर भी आज तक ना तो किसी रेलवे पुलिस के जवान ने इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की है, ना ही रेलवे या फिर प्रशासन की ओर से इन तमाम श्रद्धालुओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि ट्रेन ना सही तो किसी दूसरे माध्यम से जाएं, कम से कम जान जोखिम में ना डालें। ना इन्हें किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की है, ना ही इस ट्रेन को चलने से किसी ने रोका है। रोजाना ये ट्रेन हजारों लाखों की भीड़ लिए इसी प्रकार से जाती है और लोग बाग जान हथेली पर लेकर इस सफर को पूरा करते हैं। ये मौत का सफर है। हमीरपुर में ट्रेनों पर लोग चढ़कर सफर कर रहे हैं। सब कुछ सामने हो रहा है और फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। छत और दरवाजों पर लटक कर लोग सवारी कर रहे हैं। जल्दी पहुंचने के चक्कर में पूरी की पूरी भीड़ ट्रेन पे बुरी तरह से लटक कर जाती है। रेलवे ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जान जोखिम में डालकर रोजाना ऐसा सफर होता है। हमारे साथ विनीत कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, हमीरपुर से रिपोर्टर हैं हमारे। विनीत, ये ट्रेन इस प्रकार से रोजाना जाती है, हजारों लाखों की भीड़ इस पर लग जाती है, लेकिन आज तक रेलवे ने इसके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे भी त्योहार होते हैं उसके चलते होता है, या फिर अमावस होती है की, या फिर पूर्णिमा होती है। ये जो श्रद्धालु हैं जो कामतानाथ जी के दर्शन करने को जा रहे हैं और जो बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए यहाँ चित्रकूट जाया करते हैं जी। और ये नजारा पहली बार नहीं हो रहा। ये नजारा हर त्योहार को या अमावस या पूर्णिमा को हुआ करता है। लोग छतों में ट्रेन में बैठते हैं, डिब्बों में बैठते हैं, जहाँ तक वो ट्रेन के ज्वाइंट होते हैं उनमें बैठते हैं। जहाँ तक अगर और भी जगह नहीं मिली तो रेल की मालगाड़ियां निकलती हैं, मालगाड़ियों में बैठ के यात्रा करते हैं जी। इनको ना कोई देखता है ना ही इनको कोई रोकता है, बल्कि अगर कोई जिला रेल प्रशासन इनकी नजर के सामने सब कुछ होता है, सब कुछ देखते हैं, पर कुछ भी ना तो वो मना करते हैं और ना ही इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं जिस तरह के लोग इस तरह की यात्रा करने से बस। जी विनीत, ये सूरत हाल हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को होता है और अब तो सावन मास का महीना चल रहा है, तो श्रद्धालुओं की तादाद कहीं ज्यादा है दर्शन करने के लिए। किन हालात में ये लोग सफर करते हैं, आखिर क्या कुछ तस्वीर वहां की रहती है? अपने दर्शकों को खास रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि वो लोग खुद देखें और इस सफर की जो खतरनाक है, जो खतरे हैं, उसे खुद भांप सकें।
जहां तक नजर जाती है लोगों का सैलाब दिखाई देता है। आलम यह है जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है वहां भी हजारों लोगों की भीड़ दौड़ रही है। सभी लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब जरा ट्रेन का हाल भी देख लीजिए। जिसे जहां मौका मिला वो वहां जम गया है। ट्रेन की खिड़कियां, दरवाजे, इंजन, हर तरफ मुसाफिर ही नजर आ रहे हैं। यह हाल केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे महीने का है। सावन में लोग दर्शन के लिए चित्रकूट जाते हैं और इसी तरह ट्रेन में ठुस कर उनका सफर होता। ऊपर बैठ के जाते हैं या इंजन के आगे बैठ के जाते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग लटक के चले जाते हैं। कभी रेल प्रशासन आप लोगों को मना नहीं करता है कि इस तरह का आप जो है जोखिम भरा काम करते हैं? कभी नहीं मना करता है। कभी मना नहीं करता है। कभी नहीं मना करता। तो आप लोगों को अपनी तरफ से डर नहीं लगता है कि डर हम तो लोग लगता है, लेकिन मजबूरी के कारण जाना पड़ता है। हमीरपुर रेलवे स्टेशन पर रोजाना ये हाल देखा जा सकता है। जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में दूर दूर तक पुलिस का भी नामो निशान नहीं है। सारी सुरक्षा भगवान भरोसे है। जब ट्रेन के ड्राइवर ने डंडा लेकर भीड़ को खदेड़ा तब जाकर इंजन खाली हुआ। गार्ड ड्राइवर जो है वो देख के चलाते हैं, कोई यात्री जो है लटक तो नहीं रहा है, वो तो नहीं कर रहा है जो है इस तरह ना हो। स्टेशन से भी हम लोग देखते हैं, ड्राइवर गार्ड को हिदायत देते हैं। रेल में जितनी जगह है भाई उतने ही यात्री सफ़र कर सकते हैं, लेकिन यात्री तो मांगता है टिकट कि हमें टिकट दो, हम कैसे भी जाएंगे जो है। और पूरी यात्रियों को एकदम से कंट्रोल करना किसी छोटे स्टेशन में जो है संभव नहीं है। इतनी भीड़ के सामने रेलवे सुरक्षा के सारे इंतजामों की पोल खुल गई, लेकिन फिर भी रेलवे अधिकारी दावे करने से बाज नहीं आते। लगता है अब तक की ट्रेन दुर्घटनाओं से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब रेलवे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? विनीत कुमार, हमीरपुर, महुआ न्यूज लाइन। एक कॉलर बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजाराम जी हैं फोन लाइन पे, क्या कहना चाहते हैं राजाराम जी? देखिए मैडम जी, आप जो प्रोग्राम चला रही हैं बहुत बढ़िया चला रही हैं जी, लेकिन मैडम जी कितना भी आप दिखाइएगा लेकिन रेलवे प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठाता है। बस लापरवाही इसी तरह और यात्री इसी तरह जान जोखिम में डालकर चलते हैं। जी, यहाँ पर रेलवे की नहीं राजाराम जी, यहाँ पर लोगों की भी गलती है। यहाँ पर इस बात को स्वीकार करना होगा कि अपनी जान जो है वो अपने हाथ में होती है। अगर रेलवे के पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं है या रेलवे के पास गिनी चुनी ट्रेनें हैं तो कम से कम ऐसे छतों पर, इंजन पर लटककर, दरवाजों पर लटककर ऐसा सफर नहीं करना चाहिए। एक और कॉलर है हरि सिंह हमारे साथ गोंडा से फोन लाइन पे। हरि सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये आप जान लीजिए कि भारत धार्मिक राष्ट्र है। यहाँ पर धर्मांधता भी अच्छी तरह से है, लेकिन फिर भी यहाँ जो जनता है, जो धर्म के लोग पुजारी हैं और अंधे स्तर तक धर्म को मानते हैं, इन लोगों को पहले तो सेंसिटिव होना चाहिए। इस तरह से नहीं चलना चाहिए। अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार के भविष्य के लिए खुद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। ऐसा जब सीजन है, ऐसा मौका है, तो ऐसे मौके पर उनको स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए, अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। सावन का मौसम है और सावन और भादों पूरे भारत में धर्म का मास माना जाता है। ऐसे में इतना जो मॉब है, मॉब के लिए रेलवे को चाहिए कि पूरा का पूरा उसको इसकी व्यवस्था करे। वो अच्छा खासा धन भी इससे पैदा करती है और ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए इनकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर बनानी चाहिए।